7x plus 10, ये आपके पास ऑप्शंस थे। f is a bijective function, f is injective but not surjective, not injective surjective, neither injective nor surjective। देखिए फंक्शन है आपका f of x is 7x plus 10। तो देखिए अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो 7x1 plus 10 will not be equal to 7x2 plus 10। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, यानी 1 1 है। और यहाँ 7x plus 10 है, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड एन x फॉर विच यू कैन फाइंड 7x plus 10 इन रियल नंबर। सो ये मेरा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी, तो मेरा आंसर होगा f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। 2 sec इनवर्स t प्लस साइन 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। 2 sec इनवर्स 2, तो आप देख सकते हैं sec इनवर्स 2, देखो मेरे बच्चों को याद नहीं रहता, तो याद करने का तरीका देखो, cos x सब बच्चों को याद रहता है, 1/2 कब होता है, जब cos 60 है, यानी cos π/3 है। तो आपका जो sec x 2 है वो भी किस पे है, π/3 पे। तो ये मेरा क्या है, 2 π/3। और sin 1/2 कब होता है, sin 30 यानी π/6। इसको आप सॉल्व करिए, 2 π/3 प्लस π/6, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर आता है 5 π/6, मेरा ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। f of x is equal to sin 5x upon x is continuous at x is equal to 0, then what is f of 0। ठीक है, कंटिन्यूस है यानी कि लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x जो भी आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ f of 0। आप लिमिट की वैल्यू निकालिए, x टेंड्स टू 0, साइन 5x अपॉन x है। बेटा आपको ये चीज पता है, ये हम फॉर्मूला करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ जो एंगल है वो यहाँ होना चाहिए, 5x ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये मेरी लिमिट कितनी है, 1, 1 इंटू 5 यानी कि 5, यानी कि मेरी लिमिट क्या है 5, तो f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या आएगी, 5। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, इफ a इज इक्वल टू दिस देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a की बात करते हैं हम। देखिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है जो मेरे सब बच्चों को पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a is always equal to determinant of a raised to power n minus 1। then what is n? n is order of the matrix। ये मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, 3/3 यानी 3 ऑर्डर का है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, डायगोनल मैट्रिक्स है, a इंटू ए स्क्वायर यानी ए क्यूब, ए क्यूब की पावर, ऑर्डर है 3, 3 माइनस 1 2, यानी मेरा आंसर आएगा 6, a6। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ दिस डिटर्मिनेंट प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप सीधा सीधा इसका डिटर्मिनेंट खोलिए, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 9x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4x। पूरे पूरे स्टेप लिखिए क्योंकि मेरे बच्चे गलती करते हैं और एग्जाम में सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना होता है, सोल्यूशन नहीं दिखाना। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए। प्लस 2 9x माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू माइनस 8x माइनस 3 इंटू माइनस 3x प्लस 2 इंटू 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x 3x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये मेरा आंसर। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। If A and B are square matrices of order 3 such that determinant of A is minus 2, determinant of B is minus 3, what is the value of
टू डिटर्मिनेंट ए बी। चलिए इसकी बात करते हैं हम। तो ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए बी, दिस इज इक्वल टू टू की पावर क्या लिखना है, ऑर्डर थ्री, टू की पावर एन यानी टू की पावर थ्री इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 8 माइनस टू इंटू माइनस थ्री, आंसर विल बी 48। ठीक है, ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। How many reflexive relations are possible in set A where n of A is equal to 3? Number of elements in A is 3. बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ reflexive relations is always equal to 2 raised to power n, number of element into n minus 1, यानी 2 की पावर 3, 3 minus 1 2, यानी 2 की पावर 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका है, फॉर द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4, रूट वाई इज इक्वल टू 4, dy by dx एट 1/4 1/4 इज, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। देखिए मैं डिफरेंशिएट करती हूँ इसको। डिफरेंशिएट करना मेरे सारे बच्चों को आता है। एक मिनट, अब हम रूट एक्स को, सबसे इजी तरीका होता है आपका डिफरेंशिएट करने का कि जिसमें मेरे बच्चे गलती नहीं करते, तो मैं रूट एक्स को लिख लेती हूँ एक्स की पावर 1/2, तो मेरा बच्चा उसमें गलती नहीं करता। एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 इज इक्वल टू 4। डिफरेंशिएट किया, हमेशा पता है पावर आगे आती है, हाफ एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 यानी एक्स की पावर माइनस 1/2, सेम हाफ y की पावर माइनस 1/2। अब देखिए y है, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या लिखेंगे, dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरी dy by dx की वैल्यू यहां से क्या आ गई, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। अब 1/4 1/4 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए y और x दोनों सेम सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू sin स्क्वायर x, मैं इसको मान लेती हूँ y इज cos स्क्वायर x और इसको ले लेती हूँ t। डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि मुझे क्या निकालना है, dy विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको चेन रूल लगा देती हूँ। dy विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, dx एंड dt ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू x। dy विद रिस्पेक्ट टू x, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, ध्यान रखिए cos स्क्वायर x का मतलब क्या है, cos x का होल स्क्वायर, पावर आगे आई 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और अब sin स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया 2 sin x का डेरिवेटिव cos x, कैंसिल किया, आंसर मेरा कितना आ गया, -1। तो ये मेरा आंसर है 9th का डी पार्ट। अब मैं आ जाती हूँ 10th क्वेश्चन पे। ये मेरा है लॉग ऑफ y, ये दिया है आपको, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। y इज, यहाँ मेरे बच्चों को लॉग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ m बाय n, क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, y इज, नेक्स्ट रूल क्या होता है, पावर है तो आगे आ जाएगी, यानी 2 log x बेस e माइनस 2 log e बेस e, बेस e ये क्या बन गया, 1। आपने y के लिख दिया 2 log x माइनस 2। अब डिफरेंशिएट किया, dy by dx इज 2 अपॉन x। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, इसका तो आंसर 0 आ गया डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव आपने लिया 2, देखिए ये क्या है, x की पावर -1, यहाँ गलती नहीं करिए, -1 x की पावर -2 यानी x स्क्वायर, -2 अपॉन
एक्स स्क्वायर, तो मेरा ये वाला आंसर हो गया 10th का डी पार्ट। नाउ कम टू 11th क्वेश्चन। 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका डेरिवेटिव निकालना है आपको। द वैल्यू ऑफ दिस इज, बेटा हमेशा सॉल्व आप सिर्फ रफ में करेंगे शॉर्ट करके, और जो आंसर शीट है उस पर सिर्फ ऑप्शन लिखिए, आंसर भी लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट राइट ऑप्शन ए, जैसे 11th का आंसर आपने लिख दिया ए या बी जो भी है, यू हैव टू राइट दैट। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। 2x अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका अपने डेरिवेटिव निकालना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि पुट दिस कलर इज नॉट विजिबल। पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो 2dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए इसको पुट किया, 2 यानी dx इज हाफ dt, हाफ dt पहले पुट कर दिया, तो 2x क्या है मेरा t माइनस 1, और ये मेरा क्या है टी स्क्वायर। तो मेरा ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। ये मेरा क्या बन गया, हाफ टी अपॉन टी स्क्वायर यानी 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी स्क्वायर यानी टी की पावर माइनस 2 टी टी। इंटीग्रेट किया, हाफ ये क्या है लॉग टी, और इसका क्या होता है माइनस, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं टी की पावर माइनस 2 प्लस 1, यानी टी की पावर आपकी क्या आ गई 1 अपॉन टी विथ प्लस साइन प्लस सी। अब देखिए t क्या था मेरा 2x प्लस 1, हाफ ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन लग गया, जस्ट चेक इट, दिस इज योर ए ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे मेरे को वैल्यू निकालनी है 1 प्लस 25x स्क्वायर। देखिए ये जो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये मेरे को अगर फॉर्मूला याद है तो मैं कर पाऊंगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता कि बिल्कुल अगर आपको याद होगा तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए ये मेरे को चाहिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं पहला काम क्या करती हूँ 5x को टी पुट कर लेती हूँ। ये मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। 5x को अगर मैं टी पुट कर लूँ तो 5dx इज इक्वल टू dt। ये मेरा क्या आ गया 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये आपने 1/5 पहले बाहर सीधा फॉर्मूला पुट किया आपने। x बाई टू, x क्या है यहाँ t बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है 1/2 साइन इनवर्स टी बाई ए, टी आप टी प्लस सी। 1 बाय ब्रैकेट खोली 1/10 टी बाई 10 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/10 साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। Now what is your t? T is 5x. 5x by 10, 1 minus 25x square plus 1 by 10 sin inverse 5x plus c। देख लीजिए ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया है, ये आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, दिस इज योर बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। -5/2 से ये फंक्शन की, बेटा डेफिनेट इंटीग्रल की हम प्रॉपर्टीज करते हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन -a से a का आ जाए तो आप ये चीज ध्यान रखिए, आप इसको चेक करिए ये इवन क्वेश्चन का होगा, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन होना चाहिए। तो जब 1 मार्कर में है तो बहुत लंबा नहीं होगा। तो मैं चेक करती हूँ यहाँ इस क्वेश्चन को, f of x इज एक्स क्यूब ई कॉस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करके देखा तो क्या आता है माइनस एक्स का क्यूब यानी माइनस एक्स क्यूब ई की पावर कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा कहता है कॉस थीटा। तो आप ये देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ माइनस
नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर दोनों बराबर हो जाए यानी इवन फंक्शन है, अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है और लिमिट -π/2 से π/2 है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर क्या आएगा, 0। तो 13 का आंसर हम फटाफट निकाल पाते हैं। 14 का हमारा रटा रटाया क्वेश्चन है जो बार बार आता है। हम ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, 0 से a, जब भी 0 से π/2 वाला आ जाए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका इंटीग्रेशन मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी होती है 0 से a f(a - x)। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने π/2 - x लगाया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, cos क्यूब x अपॉन cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x। ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई, ये मेरा i है। जब मैंने π/2 - x पुट किया तो मेरा ये क्या बन जाता है, cos क्यूब x अपॉन cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x, यानी sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। ये 1 है, ये मेरा 2 है, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर देती हूँ तो 2i मेरा क्या बन जाता है, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, यानी 1 dx। 1 क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन बेटा, और लिमिट क्या है आपकी 0 से π/2, x 0 से π/2, यानी मेरा 2i जो है π/2 है और i क्या होगा, π/4। तो मेरा आंसर क्या हो गया, बी। तो बेटा ये हमारे लिए बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन होता है 20 मार्क्स का, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाते। और इसी में हम अगर इन क्वेश्चंस को आराम से सोच के कर लें, क्योंकि ये टेलर मेड क्वेश्चंस हैं, तो हम पास होना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x। देखो y इज इक्वल टू x एक लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है और स्लोप 45 है। चलिए, आपको नहीं आता तो आप ये देख सकते हैं, 0.11 होता है, उस पर 2 है, 10th वाला सिस्टम लगा लीजिए। लाइन x इज इक्वल टू 3, देखिए जो y एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3, ये आपकी x इज इक्वल टू 3 लाइन है, एंड x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, तो ये मेरा एरिया बाउंडेड हो गया। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x। तो मेरा एरिया क्या है बच्चे, x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 3 y dx। y किसकी, लाइन की इक्वेशन, y की जगह पे क्या आना चाहिए, y इज इक्वल टू x dx। इंटीग्रेट किया x²/2, लिमिट डाली 0 से 3, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, इसका सी आंसर है। ठीक है बेटा, इसलिए कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, पर मेरे बच्चे कर नहीं पा रहे क्योंकि थोड़ा सा उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इफ P एंड Q आर द ऑर्डर एंड डिग्री, देखिए ऑर्डर क्या है, P ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या है 3। P, अब आप बताओ, P है 2 और Q है 3, तो कौन सा ऑप्शन, P इज लेस देन Q। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। 17, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसने पूछ लिया ना, तो आपको पता है कि इस फॉर्म में होना चाहिए, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होता है, e रेज टू पावर p dx। ठीक है, अब पहले मैं इस फॉर्म में लाती हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, ये cos x से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि उसी फॉर्म में आ जाए मेरा क्वेश्चन। ऊपर कर देती हूँ क्योंकि फिर यहाँ dy/dx cos x से डिवाइड किया, sin x अपॉन cos x, ये मेरा क्या बन गया, tan x इंटू वाई 1 अपॉन cos x यानी sec x। तो मेरा p क्या है, tan x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने बताया अभी, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो tan x का इंटीग्रेशन पता होना आपको जरूरी है। tan x का इंटीग्रेशन बेटा आई थिंक मेरे बच्चों को पता है, tan x का इंटीग्रेशन में मेरे बच्चे गलती नहीं कर सकते, वो क्या होता है, log ऑफ sec x। अगर आप भूल जाओ, इसका मैं एक तरीका बताती हूँ, sec x ये आगे, ये अपने आंसर टिक करके, अगर आप भूल जाइए tan x का इंटीग्रेशन तो ये लिख लो sin x अपॉन cos x, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो log होता है, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस sin x, तो माइनस
करके log ऑफ cos x आया, उसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आपका sec x आ जाता है। इजी है कि थोड़ा सा आप याद कर लें इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 18, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, वेरिएबल सेपरेबल का सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट किया। 1 अपॉन वाई का क्या होता है, लॉग वाई, और x के लिए क्या लिख सकते हैं, log x। देखो कांस्टेंट डालना है तो log c डाल दो, दैट मीन्स y इज इक्वल टू cx। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आपको बताना है ए ऑप्शन कब लगेगा, इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट explanation of A. B, both are true but R is not correct explanation. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. ये हम देखेंगे पहले स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट क्या है, A is 1 2 3, सॉरी इसको, A is 1 2 3 और रिलेशन आपका डिफाइन किया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3। A क्या है, R is not an equivalence relation on A, R के इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, उसने बोला नहीं है, यस इट इज नॉट, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक, 1 2 है तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, 1 3 है पर 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं है, मेरा ए ट्रू हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा इक्विवेलेंस को, तो मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, बी। ए और आर दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 पे। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इज -1 to 1। देखिए एजर्शन ए है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 2x - 1 is 0 1,